Hey guys, welcome to MNMMPT Nati. Today's video is about Nati हिंदी। इससे पहले कि मैं आज की ये वीडियो शुरू करूं, अगर आप पीटी एकेडमिक या पीटी कोर या फिर नाटी हिंदी, गुजराती या पंजाबी की कोचिंग चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं MNMMPT नाटी। या तो आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए या फेसबुक मैसेंजर, वहाँ पर आप हमारा नाम सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर कोचिंग। इफ़ यू वांट द प्रिडिक्शन फाइल फॉर नाटी हिंदी, गुजराती, पंजाबी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी हैं या फिर इंस्टाग्राम मैसेंजर पे जाके नाम सर्च कर लीजिए, ठीक है। अब आज की जो वीडियो है वो 3 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मैं आपको कहूँगा नाटी हिंदी से रिलेटेड है। ये थोड़ा सा वो उस टाइप के क्वेश्चंस है कि भाई आप इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं ना। प्रिपरेशन के जो बेसिक्स होते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, तो मुझे आज ये एड्रेस करने हैं, डिस्कस करने हैं, ठीक है। पहला पहला क्वेश्चन ये होता है, अब जैसे हम हर बार बोलते हैं कि भैया डिलीवर द मीनिंग, इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैंने बोला है कि यू हैव टू डिलीवर द मीनिंग, यू डोंट हैव टू ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड। इसका मैं बहुत एक साधारण सा मैं उदाहरण लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं और आप बात कर रहे हैं और हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आप मुझे कुछ बताते हैं और मैं आपसे कहता हूँ ओ यू कैन से दैट अगेन, तो इसका मतलब क्या होता है ओ यू कैन से दैट अगेन? अब ओ यू कैन से दैट अगेन अगर आप सुनते हो तो आप इसका हिंदी में अनुवाद ऐसे नहीं कर सकते, ओ आप इसे फिर से बोल सकते हैं, नहीं। आपको उस वाक्य का मीनिंग, मतलब समझना है। ओ यू कैन से दैट अगेन इंग्लिश में कहा जाता है जब आप किसी को कहते हो कि आप उससे अग्री करते हो कि यस व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। तो आप इसको हिंदी में ऐसे बोलोगे, जी मैं आपसे सहमत हूं, जी आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं, ठीक है। तो मेरा यहां पर कहने का जो मतलब है वो ये निकल रहा है कि जब भी आप इंग्लिश में कुछ सुनो, उसको लिटरली वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है विदाउट यूजिंग योर लॉजिक। आपको ये समझना है कि वो इंग्लिश में जो उन्होंने बोला उसके पीछे मीनिंग क्या निकलता है, और आप हिंदी में जो बोल रहे हो क्या उसका भी वही मीनिंग निकला। अगर दोनों के मीनिंग सेम हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, पर अगर मीनिंग चेंज हो गया तो नंबर नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर किसी ने कहा आई कुडंट अग्री मोर, तो अब आप इसका लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करोगे कि मैं नहीं सहमत हूं ज्यादा आपसे, ऐसे नहीं होता। आई कुडंट अग्री मोर का क्या मतलब होता है कि आई अग्री विथ यू, तो आपको यही कहना है कि मैं आपसे सहमत हूं। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि यू हैव टू डिलीवर द मीनिंग। अगर आपने लिटरल वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन कर दिया तो आपके बहुत मार्क्स कटेंगे, क्योंकि आपने डिस्टॉर्शन कर दिया, यानी आपने मीनिंग पूरा चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, और ये मैं अपने सारे स्टूडेंट्स, जब मैं क्लास में नोट्स लेता हूँ, जब मैं क्लास करवाता हूँ, तब मैं खुद भी नोट्स लेता हूँ स्क्रीन पर, ताकि वो देख सकें कि मैं कैसे नोट्स ले रहा हूँ। मैं खुद भी आंसर बोलता हूँ ताकि वो सुन सकें कि मैं कैसे आंसर बोल रहा हूँ क्लास में, ताकि उन्हें गाइडेंस मिले कि अच्छा ऐसे नोट्स ली जाती है, ऐसे आंसर दिया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि भाई नोट टेकिंग किस भाषा में करें, है ना। नोट्स तो चलो हमने लिख ली। अगेन, मैं क्लास में हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि नोट टेकिंग इंग्लिश में भी कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो। जब आप नोट टेकिंग करोगे 2-3 दिन, आपको पता चलेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो लिखने में। ज़्यादातर मैं कहूँगा 90% लोग इंग्लिश लिखने में कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि वो फास्ट लिख सकते हैं इंग्लिश। तो जब आप इंग्लिश सुन रहे हो तो इंग्लिश में नोट्स लिखते हो, और बोलते वक्त आप उसका हिंदी में अनुवाद कर दोगे। और अगर आप हिंदी सुन रहे हो तो आप दिमाग में अनुवाद करके ही सीधा अंग्रेजी में नोट्स लोगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि मेरा कंफर्ट जोन क्या है, मैं किस भाषा में नोट टेकिंग जल्दी से कंप्लीट कर सकता हूं, उसके बेसिस पे आपको नोट्स लेनी है। तो अगेन, ये जो सारी चीजें हैं ये स्टूडेंट बाय स्टूडेंट पे बहुत डिपेंड करती हैं। और अगर कोई टीचर आपके नोट टेकिंग चेक कर रहे हैं कि हाँ ऐसी नोट टेकिंग है, तो वो आपको ज़्यादा बता सकते हैं कि भाई नोट टेकिंग कैसे इम्प्रूव की जाए, आपको किस लैंग्वेज में नोट्स लेनी चाहिए। जैसे कि मैं क्या करता हूँ पर्सनली, अगर मेरे केस की बात ली जाए तो मेरा हर स्टूडेंट नाटी का, चाहे पीटी का भी, पर फिलहाल नाटी की बात कर रहे हैं, नाटी का मेरा हर स्टूडेंट मुझसे पर्सनली कनेक्टेड है। मैं कोई ग्रुप बना के उसमें 50 लोगों को ऐड करके वहां पर बातचीत नहीं करता हूँ। मेरा हर स्टूडेंट नाटी हिंदी का मुझसे 1-on-1 एवरी सिंगल डे, हफ्ते के 7 दिन फीडबैक लेता है,
ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, मैंने उनको एक स्टडी प्लान दिया हुआ है कि भाई ये चीज़ें मुझे एवरीडे चाहिए और इतनी चाहिए, यहाँ से ऐसे ऐसे करके मुझे ये पिक्चर्स चाहिए, सब कुछ मुझे बताया हुआ है मैंने उनको कि मुझे क्या चाहिए। जब वो मुझे वो नोट टेकिंग की पिक्चर्स भेजते हैं, तब मैं उनकी नोट टेकिंग देखकर उनको बताता हूँ कि भाई आप सही ट्रैक पे हो या आपको कुछ अमेंडमेंट करना है। तो मेरे हिसाब से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक फीडबैक फ्रॉम अ टीचर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम कोई पोर्टल है आपके पास, आजकल पोर्टल वर्ड बहुत फेमस हो गया है तो लोग यूज़ करने लगे हैं कि भाई पोर्टल। एक चीज़ समझनी होगी आपको कि नाटी में कोई पोर्टल नहीं होता। आप जब एग्जाम दे रहे हो तो आपका एग्जाम एक ह्यूमन बीइंग चेक करेंगे। पोर्टल को हिंदी नहीं समझ में आने वाली कि आपने हिंदी में नोट टेकिंग क्या करी होगी और क्या आंसर दिया है। तो आपको फीडबैक अपने टीचर से लेना है, क्योंकि एग्जाम में भी एक ह्यूमन बीइंग पेपर चेक कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। एक और चीज़ है जो मुझे अपने सभी मतलब व्यूअर्स को बोलनी है, अपने सभी स्टूडेंट्स को बोलनी है नाटी के बारे में, और वो ये है कि इस एग्ज़ाम में प्लीज़ जल्दबाजी मत करिए। मेरे पास बहुत इंक्वायरीज आती हैं और मुझे कहते हैं अगले हफ्ते मेरा पेपर है, फ्राइडे मेरा पेपर है और आज ट्यूसडे होता है, मुझे क्लियर करना है। ऐसे नाटी क्लियर नहीं होने वाली, इसको प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत करो। 1 महीने की तैयारी मैं रेकमेंड करता हूँ। एग्ज़ाम में मुश्किल डायलॉग्स आते हैं, जस्ट बिकॉज़ आपकी जो है हिंदी अगर आपकी मातृभाषा है और आप हिंदी में बात करते हैं घर पे, तो आप हिंदी में एग्ज़ाम बड़े आसानी से क्लियर कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। किसी की बातों में मत आना कि मैंने तो 4 दिन में क्लियर कर लिया, मैंने तो 2 दिन में कर लिया, मैंने तो ऐसे ही क्लियर कर लिया बिना पढ़ाई किए। किसी की बातों में मत आना। एग्ज़ाम एक्सपेंसिव है, रिजल्ट्स आने में महीने भर से ज़्यादा भी लग जाता है। डेट्स मुश्किल से मिलती हैं, पीटी की तरह नहीं कि हर रोज़ डेट्स अवेलेबल हैं। कभी-कभी महीने में सिर्फ 1 या 2 ही एग्ज़ाम्स होती हैं। तो समय और पैसे दोनों की बर्बादी से अगर बचना चाहते हो, तो ढंग से कोचिंग लेकर, गाइडेंस लेकर फिर क्लियर करो, और 1 महीने की तैयारी करनी ही चाहिए। ये मैं अपने 8 वर्षों के अनुभव से बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कल से पढ़ाया हूँ नाटी हिंदी तो मैं ऐसे ही बातें कर रहा हूँ। पिछले कितने वर्षों से मैं देख रहा हूँ बहुत कुछ। जहाँ स्टूडेंट जल्दबाजी करते हैं और बस फटाफट जाकर दे आते हैं, वहाँ उनका समय और उनका पैसा दोनों बर्बाद होता है और स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो ये एक सजेशन है एज अ टीचर, फीडबैक लीजिए, फीडबैक इम्प्लीमेंट करिए और प्रॉपर तैयारी करिए, फिर ही एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं नाटी हिंदी से रिलेटेड, एंड मैं पर्सनली खुद ही पढ़ाता हूँ और खुद ही फीडबैक देता हूँ, एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल द बेस्ट।